दिल्ली की तैयारी है, संघर्ष नहीं मजबूरी है, अब दिल्ली की तैयारी है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पर तूफान जय रहेगा। जवान। रुक भाई। देखो भाइयों, आज आप लोग देख रहे होंगे कि देश के क्या हालात है, किसानों के साथ क्या बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। देश को जहाँ जय जवान जय किसान के नाम से संघर्ष नहीं मजबूरी है, अब दिल्ली की तैयारी है, संघर्ष नहीं मजबूरी है, अब दिल्ली की तैयारी है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पर तूफान जय रहेगा। जवान। भाई देखो भाइयों, आज आप लोग देख रहे होंगे कि देश के क्या हालात है, किसानों के साथ क्या बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। देश को जहाँ जय जवान जय किसान के नाम से डॉक्टर रवि नागर, किसान एकता संघ का मंडल प्रभारी हूँ। आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं? आज हम इसलिए आए हैं कि कल से आप सभी लोग देख रहे होंगे कि किसानों के साथ ये निकम्मी सरकार कितना बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाए हुए है। उन पर लाठियाँ चार्ज की जा रही हैं, उनको इस तरीके से रोका जा रहा है जैसे कोई आतंकवादी इस देश के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा हो। अगर किसान अपनी बात को पहुंचाने के लिए दिल्ली में आने की, अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली पहुंचने का प्रयास करता है तो उसके साथ इस तरीके से रवैया अपनाया जाता है कि जैसे वो देश का अन्नदाता नहीं, कोई आतंकवादी हो। हम आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ये जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपने आए हैं कि बरेली मंडल का किसान भी आंदोलित है, पीड़ादायक है और रोष में है। अगर उनकी बात को नहीं सुना गया तो किसान एकता संघ के नेतृत्व में बरेली मंडल से भी किसान भारी संख्या में दिल्ली कूच करने की तैयारी करेगा। डॉक्टर रवि नागर, किसान एकता संघ का मंडल प्रभारी हूँ। आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं? आज हम इसलिए आए हैं कि कल से आप सभी लोग देख रहे होंगे कि किसानों के साथ ये निकम्मी सरकार कितना बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाए हुए है। उन पर लाठियाँ चार्ज की जा रही हैं, उनको इस तरीके से रोका जा रहा है जैसे कोई आतंकवादी इस देश के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा हो। अगर किसान अपनी बात को पहुंचाने के लिए दिल्ली में आने की, अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली पहुंचने का प्रयास करता है तो उसके साथ इस तरीके से रवैया अपनाया जाता है कि जैसे वो देश का अन्नदाता नहीं, कोई आतंकवादी हो। हम आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ये जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपने आए हैं कि बरेली मंडल का किसान भी आंदोलित है, पीड़ादायक है और रोष में है। अगर उनकी बात को नहीं सुना गया तो किसान एकता संघ के नेतृत्व में बरेली मंडल से भी किसान भारी संख्या में दिल्ली कूच करने की तैयारी करेगा। किसानों को मिट्टी में मिलाने वाला एक 3 ऐसे बिल ये निकम्मी सरकार लेकर आई कि किसानों को आज सड़क पर आकर आंदोलित होना पड़ा। आज 4 महीने से आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हरियाणा और पंजाब का किसान बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा था। उनकी बातों को सुना नहीं गया तो उन्होंने निकम्मी बहरी गूंगी सरकार के कानों में अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए ये निर्णय लिया कि हम दिल्ली जाकर और उस निकम्मी सरकार के कानों में अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा भाइयों, कल से क्या हो रहा है। जो किसान इस देश का पेट भरता है, जो देश का अन्नदाता कहा जाता है, उस देश चलाने वाले, उस देश का पेट भरने वाले किसानों के साथ यहाँ आपको रोकूंगा मैं। किसानों को मिट्टी में मिलाने वाला एक 3 ऐसे बिल ये निकम्मी सरकार लेकर आई कि किसानों को आज सड़क पर आकर आंदोलित होना पड़ा। आज 4 महीने से
आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हरियाणा और पंजाब का किसान बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा था। उनकी बातों को सुना नहीं गया तो उन्होंने निकम्मी बहरी गूंगी सरकार के कानों में अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए ये निर्णय लिया कि हम दिल्ली जाकर और उस निकम्मी सरकार के कानों में अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा भाइयों, कल से क्या हो रहा है। जो किसान इस देश का पेट भरता है, जो देश का अन्नदाता कहा जाता है, उस देश चलाने वाले, उस देश का पेट भरने वाले किसानों के साथ यहाँ आपको रोकूंगा मैं।